हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ भी निफ्टी का क्रैश चल रहा है, बहुत से लोगों के अकाउंट्स वाइप आउट हो चुके हैं, बहुत से मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं। जो इंडियन मार्केट में क्रैश आ गया है अराउंड अराउंड 3000 पॉइंट्स के अराउंड जो क्रैश आ चुका है, जो 6 मंथ से चल रहा है। तो नेक्स्ट बुल रन कब आ सकता है, ये मैंने पूरा परफेक्ट एनालाइज करके चार्ट से न्यूज़ डेटा पूरा निकल के आपको मैं बताने जा रहा हूँ डीपली। मेक श्योर दैट आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। मैं इसमें आपको पूरा ब्रेक डाउन देने वाला हूँ कि नेक्स्ट बुल रन कब आ सकता है और निफ्टी कब तक क्रैश हो सकता है और आने वाले समय में कितने अकाउंट्स वाइप आउट हो सकते हैं या नेक्स्ट बुल रन कब आने वाला है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। तो मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो इसके ऊपर आपको दिख रहा है निफ्टी कब से फॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है, तो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिख रही है 30 सितंबर 2024। तो अगर मैं यहाँ से स्केल अप करूँ तो दिख रहा है अराउंड 4500 तक निफ्टी पूरा गिर चुका है। मतलब अराउंड 17% तक निफ्टी में डीप आ गया है। और ये डीप पूरा अगर आप देखोगे दिख रहा है 190 डेज 200 डेज के आसपास, मतलब 6 मंथ्स कंटिन्यू निफ्टी डाउनफॉल में जा रहा है। एक स्मॉल बुलिश कैंडल देता है और फिर अगेन डीप जाता है। तो ऐसे करके निफ्टी ने 6 मंथ्स कंटिन्यू डाउनफॉल दे चुका है। अगर आपको मैं पूरा बैक डेटा दिखाऊँ तो प्रीवियस ईयर्स का पूरा, मतलब अराउंड मैंने 2009 से लेकर तो अभी तक का पूरा डेटा निकाला है आपके लिए। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और ये क्रैश क्यों आए उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये जितने भी क्रैश आ गए हैं इसके पीछे भी एक रीज़न था। कुछ इम्पैक्ट आने से पहले एक रीज़न होता है, उसकी वजह से मार्केट में इतना बियर मार्केट में इतना इम्पैक्ट आता है और बुल रन भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा ट्रम्प ने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाइना, यूएस, कनाडा या इंडिया पर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं, देखो, इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स 26% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स की, और उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट गिरने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब बताता हूँ। तो फर्स्ट सेक्टर है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट गिर सकता है और गिरा रहा है बहुत से। इंडियन के टॉप लीडिंग सेक्टर्स कौन से जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, सेकंड है ऑटो इंडस्ट्री एंड थर्ड है आईटी एंड सर्विसेज। ये सबसे लार्जेस्ट सेक्टर्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं, और इसके ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमी डिपेंड है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को हैंडल करती है। और बाकी बिजनेसेस भी इसमें बहुत डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और बुल रन होने के भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, ये सब डायरेक्ट टैरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प ने 26%, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पे, ऑटो इंडस्ट्री पे, आईटी सर्विसेज पे। इसके ऊपर अगर आप ठीक से रिसर्च करोगे, अगर आप गूगल सर्च कर लोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। ये पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ लो कि कितने परसेंट का टैरिफ लगा है ऑटो इंडस्ट्री पे, आईटी सर्विसेज पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल एक्सपोर्ट पे क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया है। तो आप ये पूरा डिटेल जान लो। तो मैं आपको चार्ट्स पे लाता हूँ फिर से। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक बात पता होगी, अभी तक के जितने भी सबसे बड़े क्रैशेस आए उसके बारे में आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो अगर मैं गूगल सर्च करूँ तो देखो यहाँ दिख रहा है टॉप 7 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ सबसे पहले आता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में हुआ था। आप ये छोड़ दो, हम डायरेक्ट कब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेंगे, 2008 से लेकर तो 2025 तक का हम डेटा पूरा एनालाइज करने वाले। तो आपको यहाँ दिख रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर मैं आ जाऊँ तो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, देखो यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुए थे, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया था। तो ये वही का डेटा है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, दिख रहा है 31 दिसंबर 2007, मतलब 2008 स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में ही जनवरी में। देखो आप यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, सीधा डिप आया है, सीधा डिप। और दिख रहा है ये डिप कितना दिन चला है, 308 डेज, मतलब अराउंड 11 से 12 महीने तक ये पूरा डिप मार्केट में आ गया था। मतलब अराउंड 1 ईयर पूरा मार्केट डिप में ही चला गया। और उसका डाउन प्राइस कितना था आप देख लो, 3800 के पॉइंट से निफ्टी क्रैश हो चुका था अराउंड 60%। मतलब बहुत से लोगों के वाइप आउट अकाउंट यहाँ हो चुके होंगे, बहुत ट्रिलियन डॉलर्स के अकाउंट वाइप आउट हो चुके हैं। और लेकिन उसके बाद ही अगर आप यहाँ एक पॉइंट देखो, यहाँ मैंने जो बॉक्स लगाया है जनवरी 2009 में,
ये जो भी क्रैश आया है ना, आपको ये दिख रहा है 2008 से लेकर तो 9 में ये क्रैश ख़त्म हो गया। अगर ये यहाँ पे दिख रहा है ये एरो, नीचे डेट लिखी है दिसंबर 2008। देन जनवरी स्टार्ट होते ही देखो पूरा एक ईयर क्रैश हो गया। देन उसके बाद जनवरी 2009 में बुल रन स्टार्ट हुआ, और देख रहे हो निफ्टी कितने पॉइंट से अप हुआ है, बुल रन दिख रहा है 3600 पॉइंट से। मतलब जितना 1 ईयर में निफ्टी ने क्रैश कर दिया था, जो डिप आया था वो फिर से 1 ईयर में रिटर्न हो गया। और वही नहीं, उसके बाद डिप कब आया निफ्टी में, इतना डिप कभी नहीं आया जो यहाँ पर आया था। निफ्टी कितना था 2400 के प्राइस पे जब निफ्टी था, उसके बाद पूरा 1 ईयर के बाद निफ्टी फिर से रिकवर कर गया। और इसका रीज़न क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। दिख रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आए थे। मैंने पहले आपको क्या बताया था, किसी भी स्टॉक मार्केट क्रैश में, किसी भी कौन सी भी पेयर हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी क्रैश आता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जो ग्लोबल हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, या कोई भी अदर रीजंस हो सकते हैं। उसके वजह से ही स्टॉक मार्केट में क्रैश आती है और बुल रन उसके बाद आता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी का वीकली चार्ट, अगर मैं ऐसे करूँ तो दिख रहा है निफ्टी में क्रैश आती जाती है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, इम्पल्सी करेक्टिव, ये मार्केट का मूवमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो हमें इसमें घबरा कर हमारे होल्डिंग्स बेच देनी नहीं चाहिए जो लॉस में होती है। बहुत से लोग यही कर देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बल्कि हमें डीप में और बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो निफ्टी इतना क्रैश नहीं होता है, ये नॉर्मल क्रैश होता है 20-30%। ये क्राइटेरिया है, मार्केट का क्राइटेरिया होता है निफ्टी का, यार बाकी इंडेक्स का भी क्राइटेरिया है। जब एक बहुत बड़ा बुल रन आता है तो उसके बाद कभी क्राइसिस आती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, ये एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, इम्पल्सी करेक्टिव आता है, फिर बुल रन आता है। और इसके बाद अब फिर से चार्ट्स पे आओ तो 9 में जो बुल रन हुआ, देन उसके बाद 2012 में 10 में जो बुल रन ख़त्म हो गया, उसके बाद एक नॉर्मल डीप आया। ये इतना डीप पॉइंट नहीं करते हैं हमें, ये अराउंड 1600 का ही डीप था, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे ये जो डीप आया है 1600 पॉइंट का, ये भी देखो अराउंड कितने दिन चला है, दिख रहा है 378 डेज, मतलब अराउंड ये भी 1 ईयर तक डीप आता है। मतलब मार्केट का क्राइटेरिया मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जब भी एक क्राइसिस आती है तब कभी क्राइसिस आ रही है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। हर 2 साल में 3 साल में एक कुछ ना कुछ एक मार्केट में करेक्शन मूव आता है, उसके पीछे एक रीज़न भी होता है, ग्लोबल क्राइसिस होते हैं, ग्लोबल स्लो डाउन होते हैं। तो आपको मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो 2011 में जो क्रैश आया, ये क्रैश नहीं, ये नॉर्मल करेक्टिव मूव बोलते हैं इसे। क्रैश कब होता है, जब 60-30-80% मार्केट डाउन होता है तो उसे क्रैश बोलते हैं, जो ब्लड बाथ भी बोलते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको 26% का डाउनफॉल आया। देन उसके बाद नेक्स्ट 2010 में 11 में जो डाउनफॉल आया। देन 2012 में जनवरी 2012, यहाँ डेट लिखी है, यहाँ दिख रहा है आपको कितने पॉइंट से निफ्टी अप हुआ, टोटली 4200 पॉइंट से निफ्टी अप हो चुका है, जो अराउंड 88% होता है। और डाउन कितने परसेंट से हुआ था, 1600 पॉइंट से। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आप ये जो छोटे डिप्स देखकर, छोटे क्रैशेस देखकर आप जो घबरा कर आप अपनी होल्डिंग बेच दे रहे हो, जो सेल कर रहे हो, ये बहुत रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है, एक्यूरेट आपको पता है हमें कहाँ बाय करना है, हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, और हमें कहाँ पेशेंसली वर्क करना है, अगर आपकी साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है तो ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग रन में हो या किसी भी पीरियड में हो, या इंट्राडे हो या स्विंग में। तो आपका माइंडसेट वैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजी वैसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, कुछ आपका मेंटली स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो आपका पैसा वाइप आउट ही होने वाला है। आपके अकाउंट वाइप आउट ही हो जाएंगे, कितने भी हो जाओ, फिर 3 लाख का अकाउंट हो, 50,000 की होल्डिंग हो, कितना भी हो। देन अगेन फिर से आपको मैं 2008 से 8 का दिखा दिया डेटा, 9 का दिखा दिया। अभी आते हैं 2015 में, दिख रहा है ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, मंडे 19 जनवरी 2015। तो यहाँ से अगर मैं स्केल डाउन करूँ तो अराउंड 2100 का निफ्टी डाउन हो चुका है, मतलब 23% से निफ्टी डाउन हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ फिर से आपको दिखाऊँ तो 2015 दिख रहा है आपको, ग्लोबल स्लो डाउन 2015-16 में आया था। जो ग्लोबल स्लो डाउन 2015-16 में आया था, उसका आपको अगर पूरा डिटेल में जानना है तो क्यों आया था, क्या आया था, आप वो खुद जाके रिसर्च कर सकते हो। मेरा काम आपको एनालिसिस करके देना है निफ्टी में नेक्स्ट बुल रन क्या, कैसे क्राइसिस आ सकते हैं, कैसा बुल रन आ सकता है। तो दिख रहा है आपको 2008-9 में आया था, उसके बाद अगेन 2 ईयर्स के बाद आफ्टर
आफ्टर 2 ईयर्स के बाद निफ्टी में फिर से एक छोटा डिप आया, देन अगेन बुल रन स्टार्ट हुआ, देन 2 साल कंटिन्यू बुल रन स्टार्ट हुआ, देन एंड हो गया फिर से 2015 में, और अगेन एक डिप आ गया। अगर ये डिप भी मैं अगर काउंट करके दिखाऊँ तो आपको एक कॉमन बात इसमें दिख रही होगी, जो भी डिप आ रहे हैं निफ्टी में, जो 2009 में आया था, 8 में आया था, 11 में आया था, और जो अभी 15 में आया, ऑब्वियसली वो डिप 1 ईयर या 9 to 10 मंथ्स का डिप होता है, क्योंकि निफ्टी जब डिप में आ रहा है तो आपको यहाँ नीचे डेज दिख रहे होंगे, 384 डेज, मतलब 1 ईयर प्लस हो गया। जो पिछले थे वो 9 मंथ्स के थे, कुछ वो 1 साल के थे। मतलब जब निफ्टी करेक्शन में आता है, जब डीप में आता है, जो कुछ भी रीजंस होते हैं, ग्लोबल स्लो डाउन, यहाँ ग्लोबल स्लो डाउन रीज़न है, तो जितना भी डीप निफ्टी ने किया है एकदम एक्यूरेट। लास्ट डीप कब था, 6,000 के 7,000 के आसपास निफ्टी ने डीप किया था, जो 2,200 पॉइंट्स का था, जो 24% डीप था। देन उसके बाद अगर आप देखोगे 1 ईयर पूरा डीप कर रहा है, और देन 2016 में जनवरी में भी निफ्टी ने जो बुल रन स्टार्ट किया है, तो दिख रहे हो आपको कितना पॉइंट्स अप है निफ्टी। अगर यहाँ से देखो तो निफ्टी टोटल देखो 5,000 पॉइंट से निफ्टी अप है, और डाउन कितने पॉइंट से था, बस 2,000 पॉइंट से। मतलब दिख रहा है 2,000 पॉइंट से निफ्टी जो क्रैश हो चुका था, जो ग्लोबल स्लो डाउन थे, उससे डबल निफ्टी बुल रन कर चुका है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इतना कम पोटेंशियल नहीं कि अगर उसमें क्रैश आ जाए तो वो डायरेक्ट आपके टोटली होल्डिंग्स 100% वाइप आउट कर सकती है। ये आपका फियर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ पेशेंसली आपको वर्क करना चाहिए। जब आप बुल रन देख रहे होते तब आप पैनिक होकर कम प्रॉफिट्स में बुक कर देते हो, आपको लगता है इतना प्रॉफिट बहुत हो गया, तब भी आप पेशेंसली वर्क नहीं करते, और जब मार्केट क्रैश होता है तब भी आप पेशेंसली वर्क नहीं करते। ये पूरा सब मैटर करता है आपके साइकोलॉजी के ऊपर। आपकी साइकोलॉजी उतनी स्टेबल होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए राइट पॉइंट पे कब बाय करना है, कब डिप पे बाय करना है, कब टॉप पे सेल करना है। बहुत से लोग टॉप पे बाय करते हैं और डिप पे आने के बाद बोलते हैं हमारा पैसा वाइप आउट हो चुका है और ये स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ी गैम्बलिंग है। ऐसा नहीं होता है। एक राइट नॉलेज लेकर अगर आप ठीक से ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको पैसे मिलेंगे ही। तो अगर आपको दिख गया 1 ईयर पूरा डाउनफॉल आने के बाद, देन फिर 1 ईयर पूरा मार्केट एक क्रैश देता है जब भी कुछ न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है, देन उसके बाद पूरा 1 ईयर 2 ईयर दिख रहा है। 2016 में बुल रन स्टार्ट हुआ था, और देन कब बेयर मार्केट आ गया 2020 में। मतलब अराउंड 4 साल तक मार्केट में अप ट्रेंड ही चालू था। मतलब आप सोच लो, अगर आप इसके छोटे छोटे डिप पे भी अगर आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तब भी आपका रिटर्न ऑब्वियसली 80 to 90% कहीं भी नहीं गया, फिक्स मिलता ही है आपको। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कब राइट पॉइंट होता है। देन आपको 2020 का बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे 2020 में भी बहुत बड़ा क्रैश आया था, जिसको लोग बोल रहे थे बहुत बड़ा कोविड क्रैश होगा, बहुत कुछ हो गया। दिख रहा है 2020 में कोविड क्रैश, बट मैं आपको बताऊँ तो पिछले डिप के हिसाब से ये क्रैश कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है आपको 5,000 पॉइंट से निफ्टी अप था, मतलब 4,700 पॉइंट से, बट कितने दिन में डाउन हो गया निफ्टी दिख रहा है आपको, बस 70-80 डेज में। मतलब 2-3 महीने निफ्टी में जो डाउनफॉल चल रहा था उसे कवर होने में कितना टाइम लगा। मतलब निफ्टी ने जो डाउनफॉल दिया जनवरी में स्टार्ट हुआ और अप्रैल में डाउनफॉल ख़त्म हो गया। और दिन जो बुल रन स्टार्ट हुआ है निफ्टी में दिख रहा है आपको, मई 2020 में जो बुल रन स्टार्ट हुआ, देन निफ्टी कितने पॉइंट से आप है दिख रहा है आपको, ये ऊपर फिगर से 10,000 पॉइंट से निफ्टी अप है। मतलब अराउंड 120% आपको रिटर्न मिल रहा है। और आपका अगर आपकी होल्डिंग्स भी अगर माइनस में चली जाती है ना, तो कितनी जाती है 37% से आपकी होल्डिंग माइनस में चल जाती है। देन उसके बाद बुल रन में आपकी होल्डिंग्स 100% प्लस रिटर्न में आते हैं। तो ये एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट होता है, स्मार्ट मूव होता है, जो आपको पता होना चाहिए कब होल्ड करना है, कब आपको फेयर में आके सेल नहीं करना है, ग्रेड में आके बाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बुक नहीं करना है, अर्ली प्रॉफिट्स नहीं बुक करने हैं, टारगेट्स हिट करने देने हैं। आपको दिख गया 3-4 महीने डाउनफॉल आने के बाद निफ्टी ने जो बुल रन किया है वो अराउंड 10,000 पॉइंट्स का था। देन आगे उसके बाद फिर से 2020 में, ये जो 2020 और 2022 तक का जो फेज था वो कोरोना का ही था। ऑब्वियसली कोविड का ही क्रैश था। कोविड जब भी स्टार्ट हुआ तब 2021 में भी कोविड चल रहा था, उसके ऊपर सॉल्यूशन इतने नहीं बने थे। देन उसके बाद देखो यहाँ भी फिर से एक छोटा करेक्टिव मूव आया था जो 3,300 पॉइंट्स का था। वो भी अराउंड दिख रहा है आपको कितने दिन चला है, अक्टूबर से लेकर जून तक चल रहा है। तो मतलब अराउंड
9-8 मंथ्स का ये जो डाउनफॉल था, उसके बाद दिख रहा है ये जो 9-8 मंथ्स का डिप था, मतलब 16% जो मार्केट डाउन था, देन उसके बाद फिर से बुल रन स्टार्ट हुआ, मतलब 2020 में हुआ, देन अगेन 2 ईयर्स के बाद दिख रहा है आपको, 2 ईयर्स के बाद, परफेक्ट 2 ईयर्स के बाद फिर से बुल रन स्टार्ट हुआ। और देन कब मार्केट ने डिप किया, डायरेक्ट 2024 के एंड में। और आपको यहाँ फिर से फिगर्स दिख रहे होंगे, 10,000 पॉइंट से निफ्टी अगेन अप है। पिछले कोविड-19 के क्रैश के बाद भी निफ्टी 10,000 पॉइंट से अप था, और अभी भी 10,000 पॉइंट से अप हो चुका है 2022 के बाद। मतलब आपका बुल रन 2022 से लेकर तक 2024 तक कंटिन्यू चल रहा था। मतलब 2 ईयर्स में आपको ऑब्वियसली 80-90% रिटर्न्स आराम से मिल सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये जो छोटे छोटे डिप्स दिख रहे हो, यहाँ पे ही एक्यूरेट बाय पॉइंट होता है, जो आपको पता होनी चाहिए हमें बाय कहाँ करने हैं। आप पूरा मार्केट हाइप पे चले जाने के बाद आप बाय करते हैं बहुत से लोग। देन उसके बाद और एक पॉइंट, अभी करंट पॉइंट में आपको बताओ, 2024 जो निफ्टी में जो डाउनफॉल चल रहा है, ये किस वजह से, जो मैंने आपको बताया ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से, ऑटो इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, जो इंडिया की लार्जेस्ट लीडिंग इंडस्ट्री है, उनकी वजह से ये डाउनफॉल आ चुका है, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे। बट अभी जो वीकली कैंडल दिख रही है आपको इस वीक की, जो जितनी बुलिश है, ये क्यों है, इसका एक रीज़न बता दो। ट्रम्प ने जो भी टैरिफ लगाए थे वो 90 डेज पॉज कर दिए है, उसकी वजह से ये बुल रन स्टार्ट होने का एक पॉइंट हो सकता है। बट आपको एक एनालिस्ट बताता हूँ, ये जो पॉइंट दिख रहा है, मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, 21,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, क्योंकि निफ्टी में कितना बेरिश आ चुका है 4,000 के आसपास। मतलब हार्डली निफ्टी 5,000 पॉइंट्स के नीचे नहीं जाने वाला है। और नेक्स्ट टारगेट मैं आपको आता हूँ, जब इस पॉइंट से अगर निफ्टी बुल रन स्टार्ट कर देता है, अगर ये 22,000 हो या 21,000, तो निफ्टी का टारगेट अराउंड डायरेक्ट होगा 8,000 अप्स, मतलब 30,000 टारगेट। एब्सोल्युटली आई एम वेरी श्योर ये टारगेट निफ्टी में आने वाले समय में होने वाला है। नेक्स्ट आने वाले 8 मंथ्स में या 2025 के स्टार्टिंग तक ये टारगेट डेफिनेटली मिल जाएगा। आप ये पूरा चेक करके देख लो, इसके पीछे सभी इम्पैक्ट, जो कुछ भी इम्पैक्ट गिरे, क्रैशेस गिरे, उसके पीछे एक रीज़न है, उसकी वजह से यहाँ भी जो क्रैश आ गया है, उसके पीछे भी रीज़न क्या है, 2024 के बजट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, ज़्यादा बजट अच्छा नहीं था, इसकी वजह से क्रैश स्टार्ट होगा। देन उसके बाद ट्रम्प के इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत मार्केट पंप हुआ, देन फिर टैरिफ्स की वजह से डीप हो चुका है। बट ऐसा नहीं होता है, हमें डीप में पेशेंसली काम रहना चाहिए, और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, और पेशेंसली होल्ड करके नेक्स्ट बुल रन का वेट करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट टारगेट है आने वाले समय में 8 मंथ्स में 30,000। सो पूरा मैंने आपको बताया डीपली कैसा क्या होने वाला है, नेक्स्ट बुल रन कब आने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन।